नमस्कार, नेशनल टुडे 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। विधायक जी, आज आप बॉर्डर थाने पर गए थे और काफी गर्मा गर्मी बात देखने को मिली और कल भी एक घटना इसी प्रकार की देखने को, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं बार बार कहता हूं तो उसमें होता क्या है, कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं निचले लेवल के, वो पुलिस कमिश्नर को जाकर के बताते हैं जी विधायक जी ऐसा कह रहे हैं। हम ये कह रहे ग्राउंड पे आके देखें ना, अधिकारी जब तक पुलिसिंग नहीं करेंगे ग्राउंड पे नहीं आएंगे, केवल लूट में मशगूल रहेंगे, जनता का शोषण कैसे हो, सट्टे चलवाएंगे, अवैध मांस की दुकान चलेंगी, तो पुलिसिंग नहीं हो सकती। ये मैं बार बार कहता हूं। और जब हमें आज खुद मुझे बहुत डूब मरने की बात है कि थाने पे जाना पड़ा। रात एक बहन को उसको छेड़ा गया, उसके घर के सामने जाकर निकलते हुए लड़कों ने, उसने चिल्ला करके अपने पति को बुलाया, तो वो जैसे पति नीचे आया और उनको चिल्लाया कि कौन हो तुम, तो उसको वहां घेर करके मारा। और उस सारे जितने भी आसपास के मुस्लिम थे उन्होंने पथराव किया, कई बहनों को चोट लगी है, कुंडल छीन लिए, पैसे लूट लिए। और रात पुलिस उस मामले को घुमाती रही, एक झगड़ा कहीं और हुआ, उससे जोड़ने का प्रयास करती रही। जब ये पता चला आज, जब हमने कहा कि भाई रात अगर सुन लेते तो मुझे नहीं आना पड़ता, तब पुलिस ने एक गलती मानी कि हाँ वो मामला अलग है, ये अलग है। अब हमने कहा है कि इन पर मुकदमा दर्ज हो। और जो देखिए पुलिस गाजियाबाद का तो हाल ये हो गया है, कहना नहीं चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था और मेरा उनसे फिर निवेदन है कि आपका एक इकबाल है, पुलिस पूरे सिस्टम को बर्बाद करना चाहती है। गाजियाबाद के अंदर पुलिस ने नरक कर दिया है। निवाड़ी से लेकर के टीला मोड़ हो, चाहे हमारा धौलाना का क्षेत्र हो, नेकपुर हो, और सबसे बड़ी बात पूरे देश की गाय, उत्तर प्रदेश में जो गाय कट रही है वो भी एलाना और एक प्रोसेसिंग करके, और मिला सिब्बल की फैक्ट्री है और ऐसी कई फैक्ट्रियां हैं। मतलब हम हैं कहां? जिस हिंदू समाज ने हमें भगवान राम के नाम पर, गाय के नाम पर वोट दिया था, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है गाजियाबाद में। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यहां अलग से टीम भेज दें। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर वो तो निकलते नहीं है कमरे से, तो जो उनके निचले जो माताहत हैं, हम अपनी बात को अगर कहते हैं उसकी जांच तो करा ले कमिश्नर। अगर हम गलत हैं, हम खुद कह रहे हैं हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन शर्म आनी चाहिए। जनता जिसके लिए जनता के नौकर होकर जनता का बादशाह समझते हैं, अगर कोई मिलने जाता ऑफिस में तो उनसे मिसबिहेव करते। रात हमारी महिला कार्यकर्ता, पार्टी की जो नेता हैं, जिले की उपाध्यक्ष बागपत की भी और यहाँ की, 3 बजे तक थाने में बैठी रही। पुलिस ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और रिपोर्ट FIR तक नहीं की, मुझे जाना पड़ा। इसी तरह से जो घटनाएं गोकसी की बढ़ी हैं, उसके लिए मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर हम एक बार टाइम लेकर के पुनः प्रयास करेंगे कि ये बेईमान अधिकारी गिरफ्तार होकर जेल जाए, तब जाके कोई शांति होगी। विधायक जी, आज आप बॉर्डर थाने पहुंचे हैं, जो लोगों की शिकायत है उसको आप देखने आए थे, आपने कैसा बर्ताव पाया लोगों पर? देखिए, मैं जहाँ घटना घटी रात, एक हमारी पार्टी की जिले की महामंत्री हैं सरिता चौधरी, उनके साथ उधर से 5-6 लड़के आए और उनके गाल को पकड़ करके उसे खींचा और उसे छेड़छाड़ करके वहाँ से भागे। वो चिल्लाई, उनका पति ऊपर से आया। पति के आने के बाद पति जैसे पूरा कौन है चिल्ला कर उनकी तरफ दौड़ा, तो उन्होंने घेर के उसे मारा। और उसे जब देखने के लोग पड़ोसी आए तो वहाँ आसपास रहने वाले जो मुसलमान हैं उन्होंने छतों से पथराव किया, तलवार निकाल ली। और कई, अभी आपने देखा होगा, कई बहनों को भी पत्थर लगे हैं, उनको चोटें आई हैं और मुझे खुद आना पड़ा। रात मैंने पुलिस को कहा था कि अगर रात पुलिस कार्रवाई करती तो हमें थाने नहीं आना पड़ता। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पुलिस को जो लॉ एंड ऑर्डर पे काम करना चाहिए उस पर काम ना करके दूसरे धंधों में लिप्त है। आज महिलाओं का वहाँ से निकलना मुश्किल है। मुझे बताया कि वहाँ चौक है और वहाँ लड़के इकट्ठे होते हैं, और जो सारे के सारे मुस्लिम हैं वहाँ से लड़कियों का निकलना मुश्किल है, वहाँ घर हिंदुओं के कम है। तो ये स्थिति लौनी में नहीं होने देंगे हम। उनकी खाल में घुस भरने का काम करेंगे, या तो पुलिस ठीक कर दे उन्हें, और अगर ठीक नहीं होते पुलिस से तो आज का खाली मैं कह रहा हूँ, आज पुलिस के पास टाइम है, कल को उनसे लॉ एंड ऑर्डर की जो होगा। अगर किसी हमारी बहन के साथ छेड़छाड़ की गई है, लौनी की एक बहन हमारी बहन है, एक भाई हमारा भाई है। हिंदू समाज के लोगों को यहाँ उत्पीड़न पुलिस भी कर रही है, और अगर ये राक्षस भी करेंगे तो 7 पीढ़ी याद करेंगे। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, जो यहाँ बैठे अधिकारी वो क्या कर रहे हैं, यहाँ के कमिश्नर ऊपर बताते हैं कि विधायक जी गड़बड़ कर रहे हैं, बहनों को छेड़ा जा रहा, निकलना मुश्किल हो रहा है। अगर हम आते सामने तो 10 तरह की बातें ऊपर कह करके अधिकारी जो बेईमान लखनऊ में बैठे वो मुख्यमंत्री जी को गलत बताते हैं, मुख्यमंत्री जी को फीड गलत करते हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ की सच्चाई को समझे, लौनी में कोई टीम भेजे, पता चल जाएगा। रात अगर पुलिस इनको 2-4 को मार देती हरामियों को,
इन कुत्तों को तो मुझे लगता है मुझे नहीं आना पड़ता। बहुत दुख की बात है, इतनी सैकड़ों महिलाएं, कोई महिला ऐसी नहीं जिनकी लड़कियों को छेड़ा ना हो। रोज कहीं ना कहीं दुराचार छेड़छाड़ से होकर गुजरती हैं। उनका कहना है मेट्रो पे उतरती हैं, पीछे लग जाते हैं सारे मुसलमानों के लड़के और लग करके घर तक छेड़ते हैं या जबरदस्ती ऑटो में बैठा लेते हैं। ये स्थिति जो की गई है पुलिस के लिए आज शाम तक की अंतिम चेतावनी है। या तो पुलिस सुधर जाए, अन्य यहाँ की जनता को साथ लेकर लाठी लेकर के इनको मार करके खदेड़ने का